संबंधों में। हाँ, इतनी बात जरूर है जो शिक्षा मित्र लिख रहे हैं कि सकारात्मक और जल्द का कुछ इलाज होना चाहिए। जेब में पैसे हो तो सब सकारात्मक हो जाते हैं, जेब में पैसे नहीं होते तो कोई सकारात्मक नहीं रहता है। सब सकारात्मक, ईमानदारी, अच्छी बातें आपके जेहन में तभी उतरती हैं जब आपके पास कुछ संसाधन होते हैं और किसी संसाधन को लेकर आप बातचीत कर रहे होते हैं। वरना ये सब बातें हैं तो फिर अंत में आदमी को बेईमानी साबित लगती हैं। आदमी सोचता है कि क्या सकारात्मक, क्या बातें, क्या जब हमें भोजन ही नहीं मिलता तो काहे का सकारात्मक रहना है और काहे का पॉजिटिव रहना है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, सकारात्मक नहीं रहोगे आपकी तबीयत बिगड़ेगी, आप पर मानसिक दबाव में आओगे, तो आपके साथ जो नुकसान होगा या आप परेशान होगे, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। आप हमेशा एनर्जिक रहें, जैसे भी रहे। अच्छे बुरे सभी वक्त में लोग जीते हैं, अच्छे बुरे सभी वक्त में लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करेंगे क्या? तो अगर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपके परिवार का क्या होगा? सबसे पहले तो एक अच्छे मानसिक सद्भावना से रहना सीखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप नेगेटिव हो सकते हो, मुझसे नाराज हो सकते हो कि क्या सर बेमतलब की बात करते हो, सकारात्मक और ये नकारात्मक। जब जेब में दो पैसे नहीं है काहे से सकारात्मक रह ले? भैया मजबूरियां कुछ भी कराती हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं, और सरकार ये ऐलान नहीं करेगी तो सरकार को ये भारी भी पड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत दिन कर ली हमने सभी के मन की बात, अब हमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र के मन की भी बात करनी पड़ेगी, उनका बात सोचनी पड़ेगी। हमारे साथ सुधाकर जी हैं, शिक्षा मित्र संगठन से हैं, शुक्ला जी की शायद कुछ तबीयत खराब है। सुधाकर जी, क्या अब तैयारी चल रही है और क्या सोचा जा रहा है? क्योंकि अब शिक्षा मित्र का जो पेशेंस है वो अब टूटता नजर आ रहा है, मानसिक शारीरिक भी, उसका हेल्थ भी बिगड़ रही है, उसका मन भी व्यथित हो रहा है, क्या किया जाए? आदरणीय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लगातार हम लोगों की बातें अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पहले बात तो आपको मैं बता दूं कि इस समय संगठन भी बहुत व्यथित है। संगठन की व्यथितता ये है कि लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं और पैरवी करने के उपरांत बहुत सारी चीजें सकारात्मक होने के बावजूद वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो निकल के नहीं आ रही हैं, तो हम लोग भी बहुत परेशान हैं। आज तक इतनी पैरवी करने के बाद बहुत कुछ सकारात्मक नहीं हो पाया, जिससे मैं शिक्षा मित्रों को बहुत कुछ नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए संगठन भी ये अभासोच में पड़ा हुआ है कि हम अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाएं और कैसे इन लोगों को समझाएं कि सकारात्मक बने रहें, धैर्य बनाए रखें। आज तक जैसा कि आदरणीय संगठन के मुखिया श्री शिव कुमार शुक्ला जी ने कहा था कि हम समाधान की तरफ चलेंगे, और समाधान की तरफ चलते हुए इतने दिन बीत गए कि आज तक ऐसी कोई सकारात्मक व्यवस्था नहीं निकली जिससे शिक्षा मित्र अपना जीवन यापन सुखी कर सके। आज की स्थितियां ये हैं कि हम लोग बहुत पायदान पर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर लुढ़क जाते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निवेदित संगठन की तरफ से करता हूं कि महोदय, अगर शिक्षा मित्रों का वास्तव में आप भला चाहते हैं तो बहुत कम दिन बचे हैं। सारे शिक्षा मित्र 40+ हो चुके हैं, 50+ हो चुके हैं और उनके जीवन यापन करने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर आप चाहते हैं, और वो एक कर्मचारी की भांति काम कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है बेसिक में जो वो कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसा आपका दिशा निर्देश होता है, जैसा विभाग का दिशा निर्देश होता है, वो सारे काम करते हैं। सारी व्यवस्थाओं में, सारे सुख दुख में वो शामिल रहते हैं, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई गणना हो, चाहे शिक्षण कार्य हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते हैं, और आप उनको जिम्मेदारी भी देते हैं। केवल वेतन और मानदेय देने में अगर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है तो ऐसा क्यों? महोदय, अगर आप चाहते हैं कि बेसिक परिवार का एक अभिन्न अंग है, मेरुदंड है, आज 25 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो आप ऐसी उनकी व्यवस्था कर दीजिए। आप सहायक अध्यापक नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर उसके पैरेलल कोई पद, कोई व्यवस्था बना सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, नियमितीकरण कर सकते हैं, तो 12 महीने 62 साल और ऐसी कोई व्यवस्था दे दीजिए आज की महंगाई के अनुसार। जैसे आप परमानेंट अध्यापक का 3%, 2%, 4% आप बढ़ाते हैं,
उस बराबरी के पर ना करके हम लोगों को ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि लगभग महंगाई के अनुसार मानदेय या वेतनमान या उसके अनुरूप कोई भी महंगाई भत्ता जोड़ करके आप दे दीजिए और 12 महीने 62 साल कर दीजिए, नियमितीकरण कर दीजिए, शिक्षा मित्र अपना जीवन काट लेगा। अब जीवन कैसे काट ले वो, महंगाई और इस दौर में वो कैसे क्या करे, बड़ा समस्याएं हैं। और इस पोजीशन में मिश्रा जी बड़े मिश्रा जी हालात सबसे बड़ी विपरीत है। समस्या मिश्रा जी सबसे बड़ी समस्या आज हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनकी आयु आड़े आ गई है। अब वो इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे उनके बड़े हो चुके हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, स्वयं की जो अवस्था है अब वो दूसरा काम कर नहीं सकते। सरकार भी कहती है कि अगर आप शिक्षा मित्र के पद पर हैं आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा समय तो हमारा विद्यालय में चला जाता है। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे जाते, और फिर शिक्षक के पद पर हो करके वो ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे उनका जीवन यापन हो जाएगा। पूरा समय हम शिक्षण कार्य में देते हैं, शिक्षा की व्यवस्थाओं में रहते हैं, जो